अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम पेज 17 से स्टार्ट करेंगे। और रईना जो है शी सेज आयरॉनिकली, ब्रैकेट्स के अंदर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो बेसिकली ये जो कमेंट्स वो कर रही है, ओ इट वाज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू, वो क्वेश्चन कर रही है। और उसके साथ ओ के साथ आप देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नज़र आ रहा है, और इवन के ब्रैकेट्स में वो बता रहा है कि आयरॉनिकली, यानी कि वो जो है रईना जो है वो आयरनी यूज़ कर रही है यहाँ पर। ठीक है। और इसी तरह जो है जो वर्ड ओ यूज़ किया है उसने, वो एक्सप्रेस कर रहा है मॉक सरप्राइज को रादर देन जेन्युइन कंसर्न। वो यहाँ पे ओ जो कह रही है वो जेन्युइन कंसर्न नहीं है, बल्कि वो बेसिकली क्या कर रही है, मॉक सरप्राइज है। कि वो सरप्राइज को मॉक कर रही है, एक्ट कर रही है, वो शो कर रही है कि जैसे वो बहुत ही सरप्राइज्ड है। और इसी तरह अगर आप देखें तो वॉज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू, उसमें जो है आप देखेंगे कि उसने अनप्रोफेशनल का जो वर्ड यूज़ किया है उसमें बेसिकली वो इस आइडिया को रेफर कर रही है कि वॉर जो है इट शुड फॉलो रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कंडक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, मतलब वो ये कह रही है कि वॉर के भी सर्टन रूल्स होने चाहिए, देयर शुड बी certain rules and disciplines and conducts which soldier should follow। लेकिन उसके जो सरकास्टिक टोन है, यहाँ पे सरकास्टिक टोन है उसकी, वो इस अजम्पशन को जो है वो चैलेंज कर रही है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ सिंपथाइजिंग शी इज क्वेश्चनिंग वेदर वायलेंस इन वॉर कैन एवर बी जज्ड बाय स्टैंडर्ड्स लाइक प्रोफेशनलिज्म। तो वो कह रही है कि क्या वॉर में भी हमें बेसिकली वो जो उसमें उसकी जो इन लाइंस के अंदर जो सरकाज़म है वो ये है कि वो ये कह रही है कि क्या वॉर भी रूल्स के को फॉलो करके लड़ी जाती है और वहाँ पे भी प्रोफेशनलिज्म होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है आप देखें तो द मैन जो है वो कहते हैं, वेल कम, इज इट प्रोफेशनल टू थ्रो अ रेजिमेंट ऑफ कैवलरी ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स विद द dead certainty that if the guns go off, not a horse or man will ever get within 50 yards of the fire. I couldn't believe my eyes when I saw it. So जो मैन है वो ये कहता है कि वो रिस्पॉन्स करता है कि वो ये पूछता है उससे सवाल, वो कहती है वो कहता है, इज इट प्रोफेशनल टू थ्रो अ रेजिमेंट ऑफ कैवलरी ऑन अ बैटरी मशीन गन्स। यानी कि वो फोकस अब यहाँ पर जो है वो रियलिटी ऑफ वॉर को लेकर आ रहा है। कि रियलिटी ये है कि ये स्टुपिडिटी है कि आप पूरी रेजिमेंट को जो है कैवलरी कैवलरी जो हॉर्सेस पे लड़ा करते थे उनको आप बैटरी ऑफ मशीन गन्स के सामने खड़ा कर दें और उनको कहें कि उनकी तरफ भागो। तो अगर मशीन गन चल पड़ती है तो कोई भी उसमें से जो है वो नहीं बचेगा, वो ये कह रहा है कि आप जो है अगर, और वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कोई प्रोफेशनल सोल्जर की कमांड है जब मैंने इस अपनी आंखों से देखा कि 50 यार्ड ऑफ फायर, कि 50 यार्ड्स तो बहुत ही कम फासला होता है, तो वहां से जो है कोई भी बच नहीं सकता था। तो वो जो है वो बेसिकली क्या कह रहा है कि वो यहाँ पर वॉर की रियलिटी को बता रहा है कि वॉर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जवानों को जो है वो दुश्मन के आगे फेंक दो। और बेसिकली जो सर्जियस ने किया था वो यही कुछ किया था। और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इट हाईलाइट्स द मिसमैच बिटवीन ट्रेडिशनल कैवलरी एंड मॉडर्न मशीन गन्स। आप घोड़ों के ऊपर तलवारें लेके भाग रहे हैं और दूसरी तरफ मशीन गन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है घोड़े नहीं जीत सकते, तलवारें नहीं जीतेंगी, बल्कि मशीन गन ही जीतेगी। और वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो डिसीजन लिया गया कि कैवलरी चार्ज होगा मशीन गन्स की बैटरी के सामने, वो जो है इररेशनल था। उस मिलिट्री डिसीजन के मुताबिक उसमें रैशनैलिटी नहीं थी, उसमें रीजनिंग नहीं थी। इट वाज ऑल स्टूपिडिटी, इट वाज अ ब्लंडर, ये ब्लंडर था। ठीक है।
सो इसी तरह जो है, जब वो कहता है कि जी द फ्रेज डेड सर्टेनिटी, ये शो करती है कि सोल्जर्स आर डूम्ड, or while the image of not reaching within 50 yards stresses the inevitability of death, कि ये यकीनी था कि वो सारे जो हैं वो मर जाते। और जो फाइनल वो रिमार्क देता है वो कि जी आई कुड नॉट हैव बिलीव माई आईज, उससे हमें नजर आता है कि वो शॉक और डिसबिलीव में था। और वो प्रेजेंट कर रहा है ये चीज़, उसका शॉक और डिसबिलीफ इस चीज़ को प्रेजेंट करता है कि वॉर जो है वो इट इज एज सेंसलेस रादर देन हीरोइक। ऐसे नहीं होता, ठीक है। कि यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि यार ये तो सेंसलेस हरकत थी उसकी, इसमें कोई हीरोइज्म नहीं था, इसमें कोई बहादुरी जो है वो नहीं थी। तो अगर इस पूरे डायलॉग को हम देखें, रईना का एक डायलॉग है और एक ब्लंशली जो मैन है, जो ब्लंशली है, इसका असल नाम ब्लंशली है, उसको अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि इसमें कंट्रास्ट है आयरनी और रियलिज्म के बीच में, ठीक है। और रेनाज आयरॉनिक क्वेश्चन जो हैं, दे आर मॉकिंग द आइडिया दैट वॉर कैन बी कंडक्टेड इन अ पोलाइट और प्रोफेशनल मैनर। और वो एक्सपोज कर रहे हैं उसके ये रिमार्क्स, absurdity of applying civilized values to violent conflict, कि जब आपका कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट है तो उसमें सिविलाइजेशन को, सिविलाइज रूल्स को अप्लाई करना जो है absurd है, यानी कि इनअप्रोप्रिएट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो है मैन रिस्पॉन्स जो है वो रीइंफोर्स करता है दिस क्रिटिक बाय शोइंग दैट इवन बाय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वॉर डिसीशंस आर ऑफन इरैशनल एंड डिजास्टर्स। जो फैसला किया गया कैवलरी चार्ज का वो बेसिकली इरैशनल था, और वो बेसिकली जो है वो इट वाज अ डिजास्टर, ठीक है। इसी तरह जब वो कहते हैं हम कह सकते हैं कि द एक्सचेंज जो है, ये जो बातचीत हुई है दोनों के आपस में, इट चैलेंजेस रोमांटिक नोशंस ऑफ वॉर। यहाँ पे भी जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर जो है वो शो किया गया है। इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग ब्रेवरी, जो मैन है, जो हमारा हीरो है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम ब्लंशली है, इट डिस्क्राइब्स अ सुसाइडल मिलिट्री एक्शन, और इट रिवील्स द इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडरशिप एंड द डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जिसने भी ये फैसला लिया वो प्रोफेशनल नहीं था और उसे इंसान की जिंदगी की कोई कदर नहीं थी। कि ऐसा नहीं है कि आप जंग में जा रहे हैं तो इंसानों को आप गाजर मूली की तरह कटवा देंगे, ऐसा नहीं है। आपने उनकी जान जान भी बचानी है, अपने जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको मौत के मुंह में भेज देंगे बेवकूफ़ों की तरह। तो दिस रेफरेंस टू कैवलरी वर्सेस मशीन गन्स आल्सो रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न वॉरफेयर। मैंने पहले भी ये बताया, वेयर टेक्नोलॉजी मेक्स हीरोइज्म मीनिंगलेस। जब जहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाएगी वहाँ पर आपका हीरोइज्म जो है वो जीरो हो जाता है। जैसे अब देखें, आपकी अगर बम्बारमेंट हो रही है तो बम्बारमेंट में आप जो है क्या बहादुरी दिखा सकते हैं? अगर आपकी शेल आके या बॉम्ब या मिसाइल जो है वो जहाँ पर आप हैं वहाँ पे आके लगता है तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप बच सकें। सो टुगेदर द लाइंस हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ वॉर इज नॉट नोबल और ऑनरेबल बट क्योटिक। वॉर जो है वो नोबल नहीं है, वो ऑनरेबल नहीं है, बल्कि वो क्योटिक है, डिस्ट्रक्टिव है। और वॉर जो है इट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय फ्लॉड जजमेंट। आपकी फ्लॉड जजमेंट होती है जो आपको वॉर में लेके जाती है।